नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट 9 पावरफुल स्टेप्स। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रोज सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कि समय के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी, कि शायद वो पर्सन चेंज हो जाएगा? मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। लेकिन आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। कितने और डेज वेस्ट करेंगे, कितनी और स्लीपलेस नाइट्स, कितने और टॉक्सिक आर्गुमेंट्स? हर रोज आपके फीड में ऐसी वीडियो आती हैं, आप देखते हैं, रिलेट करते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन आज कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे। रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। मैंने पिछले 27 साल में थाउजेंड्स के साथ काम किया है और एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, चेंज पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक्शन से। तो आज अभी इस मोमेंट को वो टर्निंग पॉइंट बनाइए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। नार्सिसिस्ट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है जैसे आप एक 1 पर्सन शो में ट्रैप्ड हैं, जहां हर सीन में सिर्फ एक ही स्टार परफॉर्मर है? आपकी लाइफ का हर मोमेंट किसी और की ग्लोरी का बैकग्राउंड बन गया है। हमारे सोसाइटी में 100 रिलेशनशिप में से 35 रिलेशनशिप्स में एक पार्टनर नार्सिसिस्टिक ट्रेट दिखाता है। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है जो हमारे इमोशनल वेलबींग को डीपली प्रभावित करती है। एक नार्सिसिस्ट वो ग्रैंड पैलेस की तरह है जिसकी बाहरी वॉल्स तो मैग्निफिसेंट है, लेकिन अंदर से वो एम्प्टी रूम से भरा है। उसकी हर विंडो एक मिरर है जो सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन दिखाती है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर एक डीप इमोशनल वैक्यूम से जन्म लेता है। ये वो इमोशनल हंगर है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे कोई ब्लैक होल हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट हर सिचुएशन को अपने अराउंड सेंटर कर लेता है। साउथ दिल्ली का एक कॉर्पोरेट कपल, वाइफ एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है जो हर फैमिली गैदरिंग को अपने प्रमोशन और अचीवमेंट्स की प्रेजेंटेशन में बदल देती है। हस्बैंड की कोई अचीवमेंट मेंशन होते ही वो कॉन्वर्सेशन को रीडायरेक्ट कर देती है। मुंबई के एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कपल, हस्बैंड एक प्रोड्यूसर है जो अपनी वाइफ के एक्टिंग कैरियर को कॉन्स्टेंटली ओवरशैडो करता है। हर इंटरव्यू में अपने विजन को क्रेडिट देता है। बेंगलोर के एक टेक एंटरप्रेन्योर कपल, वाइफ हर सोशल मीडिया पोस्ट में अपने स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी को हाईलाइट करती है, जबकि रियलिटी में उसके हस्बैंड का टेक्निकल कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल था। इन सभी केसेस में एक पैटर्न है, एक पैटर्न का कांस्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन और दूसरे की अचीवमेंट को मिनिमाइज करना। ये बिहेवियर उनकी डीप इनसिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का रूट्स चाइल्डहुड ट्रॉमा में होते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कोई वुंडेड एनिमल हमेशा एग्रेसिव पोज में रहता है। जैसे पीकॉक अपने फेदर्स का डिस्प्ले करता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपनी अचीवमेंट्स। वो एक लीकिंग वेसल है जो वैलिडेशन से भरना चाहता है। उनका ईगो एक बबल है जो हवा से फूला हुआ है। एक नार्सिसिस्ट से पूछा गया, आपको मिरर से क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने जवाब दिया, मिरर मुझे इनफ अटेंशन नहीं देता। अपने से पूछें, क्या आपका पार्टनर आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है? क्या आपकी फीलिंग्स को अक्सर इनवैलिडेट किया जाता है? क्या हर कॉन्वर्सेशन एक स्पेसिफिक पर्सन के अराउंड रिवॉल्व होती है? क्या आप जानते हैं कि एक नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को इफेक्टिवली हैंडल करने का सबसे पावरफुल टूल आपके पास ऑलरेडी है? आगे वीडियो में जाने कैसे आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को अपनी बिगेस्ट डिफेंस बना सकते हैं। ग्रे रॉक मेथड, नार्सिसिस्ट से इमोशनल डिस्टेंस बनाना। क्या आपको फील होता है कि आप एक इमोशनल ड्रामा का अनविलिंग ऑडियंस हैं? जैसे कि आप एक ड्रेनिंग रियलिटी शो में स्टक हैं, जहां आपकी इमोशनल एनर्जी कांस्टेंट ड्रेन हो रही है। रिसर्च शोज कि 70% लोग नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए अपनी इमोशनल एनर्जी खो देते हैं। ये एक साइलेंट इमोशनल एग्जॉशन है। ग्रे रॉक मेथड एक ऐसी टेक्निक है जहां आप खुद को एक प्लेन बोरिंग पत्थर की तरह प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक रॉक किसी रशिंग रिवर में स्टेबल रहता है, वैसे ही आप इमोशनल मैनिपुलेशन के बीच अनअफेक्टेड रहते हैं। ग्रे रॉक टेक्निक का मतलब है मिनिमम इमोशनल रिस्पॉन्स देना। आप एक ब्लैंक कैनवस बन जाते हैं जो नार्सिसिस्ट के इमोशनल कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं करता। गुड़गांव के एक फाइनेंस कपल का केस, वाइफ ने हस्बैंड के कांस्टेंट ड्रामा को हैंडल करने के लिए ग्रे रॉक मेथड अडॉप्ट किया। मीटिंग में वो सिर्फ और ठीक है
जैसे न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज देती थी। पुणे के एक डॉक्टर कपल की सेशन, हस्बैंड ने वाइफ के अटेंशन सीकिंग बिहेवियर से डील करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सेज को इंटेंशनली बोरिंग बना दिया। सोशल इवेंट्स में वो मिनिमम इंटरेक्शन रखते थे। चेन्नई के एक आईटी प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस, वाइफ ने हस्बैंड के इमोशनल मैनिपुलेशन को काउंटर करने के लिए अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम कर दी। हर आर्गुमेंट को वो फैक्ट्स तक लिमिट रखती थी। हर केस में ग्रे रॉक मेथड ने नार्सिसिस्टिक पर्सन को उनकी इमोशनल फ्यूल से वंचित कर दिया। जैसे जैसे ड्रामा का रिस्पॉन्स कम मिला, वैसे वैसे उनका मैनिपुलेशन बिहेवियर भी कम होता गया। ग्रे रॉक मेथड साइकोलॉजी में एक फॉर्म ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट है। ये एक्सटिंक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब किसी बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। एक नार्सिसिस्ट ने कंप्लेन की, मेरी वाइफ इतनी बोरिंग हो गई है, मैं उसे ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करता हूं पर वो तो स्टोन बनी बैठी है। नाउ सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या आप हर इमोशनल बेट पर रिएक्ट करते हैं? कितनी बार आप अननेसेसरली ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं? क्या आप अपनी इमोशनल एनर्जी प्रिजर्व कर पाते हैं? नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस, स्टार्ट स्मॉल। छोटी छोटी सिचुएशन में प्रैक्टिस करें। स्टे न्यूट्रल, अपनी टोन और एक्सप्रेशंस को बैलेंस रखें। फोकस इनवर्ड, अपनी इनर पीस को प्रायोरिटी दें। हर दिन आप जो इमोशनल एनर्जी वेस्ट करते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को डीपली अफेक्ट करती है। ग्रे रॉक मेथड आपको वो पावर वापस देता है, लेकिन क्या ग्रे रॉक मेथड हर सिचुएशन में इफेक्टिव होता है? आगे वीडियो में जानें कब इस मेथड को मॉडिफाई करना चाहिए और कब कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। नाउ बाउंड्री सेटिंग, नार्सिसिस्ट के साथ सीमाएं तय करना। क्या फील करते हैं कि आपकी पर्सनल स्पेस एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है, जैसे आपकी हर चॉइस, हर डिसीजन पर कोई और का कंट्रोल है? 82% लोग नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में अपनी पर्सनल बाउंड्रीज खो देते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ डीपली अफेक्टेड होती है। बाउंड्रीज वो इनविजिबल फोर्ट्रेस है जो आपकी इमोशनल सेफ्टी को प्रोटेक्ट करती है। जैसे एक गार्डन की फेंस उसे प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही बाउंड्रीज आपकी मेंटल पीस को सिक्योर रखती है। हेल्दी बाउंड्री सेट करना एक आर्ट है। ये वो लकीर है जो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। आपको स्ट्रांग होना है, लेकिन रिजिड नहीं। हैदराबाद के एक बिजनेस कपल का केस, वाइफ ने ऑफिस आवर्स के बाद कोई बिजनेस कॉल्स एक्सेप्ट नहीं करने का रूल बनाया, डिस्पाइट हस्बैंड के कांस्टेंट प्रेशर के बावजूद। कैलकाटा के एक आर्टिस्ट कपल की सिचुएशन, हस्बैंड ने वाइफ के कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से बचने के लिए अपने आर्ट स्टूडियो को एक स्ट्रिक्ट पर्सनल स्पेस डिक्लेयर किया। अहमदाबाद के एक एंटरप्रेन्योर कपल का सेशन, वाइफ ने फैमिली फाइनेंसेस को सेपरेट रखने का डिसीजन लिया जब हस्बैंड ने उनके सेविंग्स को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करना शुरू किया। इन सभी केसेस में बाउंड्रीज ने न सिर्फ इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड की, बल्कि रिलेशनशिप डायनामिक्स को भी पॉजिटिवली चेंज किया। बाउंड्री सेटिंग साइकोलॉजी में सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल आइडेंटिटी को मेंटेन करने का साइंटिफिक वे है। बाउंड्रीज एक इनविजिबल शील्ड है। ये आपके इमोशनल गार्डन की फेंस है। ये आपके मेंटल स्पेस का सिक्योरिटी सिस्टम है। एक नार्सिसिस्ट को बाउंड्री समझाना ऐसे है जैसे फिश को स्विमिंग पूल में लिमिट समझाना। नाउ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, क्या आप नो कह पाते हैं? आपकी पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट होता है? कितनी बार आप अपनी प्रेफरेंस कॉम्प्रोमाइज करते हैं? नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस, स्टार्ट स्मॉल, छोटी बाउंड्री से शुरुआत करें। बी कंसिस्टेंट, अपनी सेट की बाउंड्रीज को मेंटेन करें। यूज आई स्टेटमेंट्स, मुझे ऐसा फील होता है जैसी लैंग्वेज यूज करें। बाउंड्रीज ना होना एक स्लो पॉइजन की तरह है। हर दिन थोड़ी थोड़ी इमोशनल एनर्जी ड्रेन होती है अंटिल आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। आखिरी बार कब आपने अपनी बाउंड्रीज मेंटेन की? कौन सी बाउंड्री आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है? क्या आपकी बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड? लेकिन क्या बाउंड्री सेट करना इनफ है? आगे वीडियो में जाने कैसे एक नार्सिसिस्ट इन बाउंड्रीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और आप कैसे उससे बच सकते हैं। नाउ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को आइडेंटिफाई और काउंटर करना। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है जैसे आप एक चेस गेम में पॉन है, जहां हर मूव मैनिपुलेटेड है, हर डिसीजन आपका लगता है पर होता किसी और का है?
रिसर्च शोज कि 75% नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में गैसलाइटिंग और इमोशनल मैनिपुलेशन के रेगुलर पैटर्न्स होते हैं जिन्हें विक्टिम्स अक्सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नार्सिसिस्ट एक स्किल्ड मैजिशियन की तरह होता है, एक हाथ से डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरे से मैनिपुलेशन करता है, लेकिन जब आप ट्रिक समझ रहे हैं तो मैजिक का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मुंबई के मीडिया कपल का केस, वाइफ को हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में गिल्ट ट्रिप किया जाता था, तुम मेरी कैरियर ग्रोथ में हर्डल हो। अंडरस्टैंडिंग मैनिपुलेशन ने उन्हें इस साइकिल से ब्रेकआउट करने में हेल्प किया। बेंगलोर के एक टेक कपल का सेशन, हस्बैंड अपनी वाइफ के अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करता, तुम्हें तो लकी होकर प्रमोशन मिल गया। वाइफ ने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके काउंटर स्ट्रेटजीज डेवलप की। दिल्ली के कॉर्पोरेट कपल का एक्सपीरियंस, वाइफ हर आर्गुमेंट को ट्विस्ट करके पार्टनर को ब्लेम करती, तुम्हारी वजह से मैं इमोशनल हो जाती हूँ। अंडरस्टैंडिंग दीज टैक्टिक्स ने हस्बैंड को बेटर रिस्पॉन्सेस डेवलप करने में हेल्प किया। हर एग्जाम्पल में कॉमन थ्रेड है सटल मैनिपुलेशन, जो विक्टिम को कंफ्यूज और पावरलेस फील करवाता है। अवेयरनेस इस साइकिल को ब्रेक करने का फर्स्ट स्टेप है। मैनिपुलेशन टैक्टिक साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करते हैं, जहां रियलिटी और मैनिपुलेटेड परसेप्शन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैनिपुलेशन एक इनविजिबल वेब है, ये एक मेज है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। ये एक शैडो पपेट शो है जहां रियलिटी डिस्टॉर्टेड होती है। एक नार्सिसिस्ट ने कहा, मैं मैनिपुलेट नहीं करता, मैं तो सिर्फ रियलिटी को रीअरेंज करता हूं। चेक करें कि आपके डिसीजंस गिल्ट से मोटिवेटेड होते हैं, क्या आपकी मेमोरीज को अक्सर क्वेश्चन किया जाता है, क्या आप कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज्ड फील करते हैं। नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड रखें। ट्रस्ट योर गट, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। रियलिटी चेक, ट्रस्टेड फ्रेंड से रेगुलर फीडबैक लें। हर अनआइडेंटिफाइड मैनिपुलेशन आपके सेल्फ वर्थ को डैमेज करता है। आज ही इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें। कौन से मैनिपुलेशन टैक्टिक्स आपको अफेक्ट करते हैं? क्या आप अपनी रियलिटी को ट्रस्ट करते हैं? कैसे आप मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? लेकिन मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है। आगे वीडियो में जाने कैसे आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं और एक इमोशनल शील्ड बना सकते हैं। इनर पावर को बिल्ड करना, सेल्फ वर्थ का फाउंडेशन। क्या फील करते हैं कि आपकी इनर स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिम हो रही है, जैसे आपकी पर्सनालिटी एक शैडो में बदल गई है? 80% नार्सिसिस्टिक अब्यूज सर्वाइवर्स अपनी सेल्फ वर्थ को कंप्लीटली लूज कर देते हैं, लेकिन राइट टेक्निक से इसे रीबिल्ड किया जा सकता है। आपका सेल्फ वर्थ एक इंटरनल लाइट हाउस है, चाहे कितना भी तूफान आए ये अपनी लाइट फैलाता रहता है। इनर स्ट्रेंथ वो अनब्रेकेबल डायमंड है जो प्रेशर में और मजबूत होता है। सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करना एक जर्नी है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी इमोशनल स्टेबिलिटी टिकी होती है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल एंटीडोट है। पुणे के एक एंटरप्रेन्योर कपल का केस, वाइफ ने मेडिटेशन और सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप से अपनी इनर स्ट्रेंथ रीबिल्ड की, जब हस्बैंड उनके बिजनेस डिसीजन को कॉन्स्टेंटली अंडरमाइन करता था। लखनऊ के एक प्रोफेसर कपल की मैरिज लाइफ, हस्बैंड ने डेली एफर्मेशन और जर्नल राइटिंग से अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया, जब वाइफ उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को मिनिमाइज करती थी। चंडीगढ़ के एक डॉक्टर कपल की जर्नी, वाइफ ने प्रोफेशनल काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप के थ्रू अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया, जब हस्बैंड का कंट्रोलिंग बिहेवियर उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा था। हर एग्जाम्पल में ट्रांसफॉर्मेशन का की एलिमेंट था इनर स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी बनाना और कंसिस्टेंट सेल्फ वर्क करना। सेल्फ वर्क साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये बिलीफ सिस्टम आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट बनाता है। सेल्फ ग्रोथ एक इंटरनल गार्डन है जिसे डेली नर्चर करना पड़ता है। ये एक मसल है जो एक्सरसाइज से स्ट्रांग होती है। ये आपका इमोशनल इम्यून सिस्टम है। एक सेल्फ अवेयर पर्सन से नार्सिसिस्ट ने कहा, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? रिप्लाई मिला, मैंने अपने इनर क्रिटिक को परमानेंट वेकेशन पर भेज दिया। नाउ सेल्फ असेसमेंट करें। क्या आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं? कितनी बार आप सेल्फ एप्रिसिएशन करते हैं?
क्या आप अपने डिसीजंस को ट्रस्ट करते हैं? नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस, डेली एफर्मेशंस प्रैक्टिस करें। नंबर 2, अचीवमेंट जर्नल मेंटेन करें। नंबर 3, सेल्फ केयर रूटीन को डेवलप करें। हर दिन जो आप अपनी सेल्फ वर्थ को इग्नोर करते हैं वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने की। कौन सी क्वालिटीज आपको यूनिक बनाती हैं? क्या आप अपनी इनर वॉइस को वैल्यू करते हैं? कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को और डेवलप कर सकते हैं? इनर स्ट्रेंथ डेवलप कर ली, लेकिन क्या ये इनफ है? आगे वीडियो में जाने कैसे इस स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में यूज करें और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को इफेक्टिवली हैंडल करें। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को रियल लाइफ में हैंडल करना। क्या फील करते हैं कि थ्योरी तो समझ आ गई लेकिन रियल सिचुएशन में इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है? जैसे आप एक फाइट के लिए ट्रेंड हैं पर एक्चुअल बैटल फील्ड पर कंफ्यूज्ड हैं। रिसर्च इंडिकेट कि 65% लोग जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं फिर भी रियल टाइम में इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। आप एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह हैं, सिर्फ मूव जानना काफी नहीं है, रियल फाइट में उन्हें एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। हर सिचुएशन एक स्पैरिंग सेशन है जहां आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन का सीक्रेट है प्रिपरेशन और प्रैक्टिस। जैसे कोई इमरजेंसी ड्रिल, आपको रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक बनाने होंगे। गोवा के एक हॉस्पिटैलिटी कपल का केस, वाइफ ने हस्बैंड के पब्लिक क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए प्री प्लान्ड रिस्पॉन्सेज तैयार किए। रेस्टोरेंट के इवेंट्स में वो काम और प्रोफेशनल रहती थी डिस्पाइट प्रोवोकेशंस। इंदौर के एक रिटेल बिजनेस कपल का सेशन, हस्बैंड ने वाइफ के इमोशनल आउटबर्स्ट को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स डेवलप किया। स्टोर मीटिंग्स में वो सिचुएशंस को प्रोफेशनली मैनेज करते थे। जयपुर के एक फैशन डिजाइनर कपल का एक्सपीरियंस, वाइफ ने हस्बैंड के कंट्रोलिंग बिहेवियर से डील करने के लिए प्रैक्टिकल बाउंड्री सेट की। फैशन शोज में वो अपना क्रिएटिव स्पेस मेंटेन करती थी। हर एग्जाम्पल में की है प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। सक्सेस का सीक्रेट है रेडी रिस्पॉन्सेज और काम एग्जीक्यूशन। ये अप्रोच कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जहां प्लान्ड रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक बिहेवियर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये एक चेस गेम है जहां हर मूव प्लान्ड होना चाहिए। आप एक स्किल्ड ड्राइवर हैं जो ट्रैफिक में नेविगेट करता है। ये एक डांस है जहां आप लीड करते हैं। एक प्रिपेयर्ड पर्सन ने नार्सिसिस्ट से कहा, आपका इमोशनल ड्रामा ऑस्कर वर्दी है, लेकिन मैं क्रिटिक नहीं, ऑडियंस भी नहीं। नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस, नंबर 1, रिस्पॉन्स बैंक क्रिएट करें। नंबर 2, रेगुलर सिचुएशंस के लिए स्क्रिप्ट तैयार रखें। नंबर 3, एग्जिट स्ट्रेटजीज प्लान करें। हर अनप्रिपेयर्ड मोमेंट एक पोटेंशियल इमोशनल डैमेज का कॉज बन सकता है। टुडे से ही प्रिपेयर होना स्टार्ट करें। कौन सी सिचुएशंस आपको मोस्ट चैलेंजिंग लगती हैं? किस टाइप के रिस्पॉन्सेस आपको नेचुरल आते हैं? कहाँ आप और प्रिपरेशन चाहते हैं? लेकिन क्या इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज इनफ हैं? नेक्स्ट वीडियो में जाने एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें जो आपकी जर्नी को स्ट्रेंथन करे। सपोर्ट सिस्टम और रिकवरी, हीलिंग का जर्नी। क्या फील करते हैं कि इस इमोशनल बैटल में आप एब्सोल्युटली अलोन हैं, जैसे एक साइलेंट वॉरियर जो अकेले लड़ रहा है? रिसर्च बताता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट सिस्टम वाले 85% लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज से फास्टर रिकवर करते हैं और स्ट्रॉन्गर इमर्ज होते हैं। सपोर्ट सिस्टम एक इनविजिबल सेफ्टी नेट की तरह है। जब आप इमोशनल टाइट रोप वॉक कर रहे हो तो ये आपको सेफ फील करवाता है। ये वो रूट्स हैं जो एक ट्री को स्टॉर्म में भी स्टडी रखती हैं। हीलिंग एक कोलैबोरेटिव जर्नी है। आप अकेले स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम के साथ इनविंसिबल बन सकते हैं। सूरत के एक बिजनेस कपल का केस, वाइफ ने प्रोफेशनल थेरेपी और वुमेन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करके अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट की। मंथली ग्रुप मीटिंग्स उनके लिए सेफ स्पेस बनी। नोएडा के एक आईटी कपल की स्टोरी, हस्बैंड ने ट्रस्टेड फ्रेंड्स का सर्कल क्रिएट किया और रेगुलर काउंसलिंग सेशंस अटेंड किए। ऑनलाइन सपोर्ट कम्युनिटीज ने उन्हें प्रोस्पेक्टिव दिया। भोपाल के एक कपल का जर्नी, वाइफ ने फैमिली और प्रोफेशनल मेंटर्स का नेटवर्क डेवलप किया। वाइफ ने फैमिली और प्रोफेशनल मेंटर्स का नेटवर्क बिल्ड किया। रेगुलर चेक-इन्स ने उन्हें इमोशनली स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प की।
हर केस में डाइवर्स सपोर्ट सोर्सेस का कॉम्बिनेशन था, प्रोफेशनल हेल्प, पीयर सपोर्ट और ट्रस्टेड कॉन्फिडेंस। सोशल सपोर्ट साइकोलॉजी में एक प्रूवर हीलिंग फैक्टर है। ये कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करता है और इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाता है। सपोर्ट सिस्टम एक इमोशनल ऑक्सीजन मास्क है। ये वो ब्रिज है जो आइसोलेशन से कनेक्शन तक ले जाता है। ये आपका पर्सनल चीयर लीडिंग स्क्वाड है। एक सपोर्ट ग्रुप मेंबर ने कहा, हम नार्सिसिस्टिक सर्वाइवल का क्लब है या ड्रामा फ्री जोन है, सिर्फ हीलिंग अलाउड है। सपोर्ट ऑडिट करें अपना, कौन आपके ट्रस्टेड सर्कल में है, किस टाइप की सपोर्ट आपको मोस्ट नीडेड लगती है, कहाँ आप और कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस, प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, सपोर्ट ग्रुप्स आइडेंटिफाई करें, रेगुलर चेक इन सिस्टम एस्टैब्लिश करें। आइसोलेशन टॉक्सिक रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करती है। राइट सपोर्ट आपकी फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। आपका आइडियल सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा, कौन से बैरियर्स आपको हेल्प सीख करने से रोकते हैं, किस टाइप की सपोर्ट आपको मोस्ट इफेक्टिव लगती है। सपोर्ट सिस्टम तो मिल गया, लेकिन क्या आप प्रिपेयर्ड हैं लॉन्ग टर्म हीलिंग के लिए? नेक्स्ट वीडियो में जानें कैसे परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करें और फ्यूचर रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करें। लॉन्ग टर्म हीलिंग, फ्यूचर को सिक्योर करना। क्या वंडर करते हैं कि फ्यूचर रिलेशनशिप्स में ये सब रिपीट नहीं होगा? जैसे एक रिकवर्ड पेशेंट जो इलनेस के रिटर्न से डरता है। स्टडी शो कि बिना प्रॉपर हीलिंग के 70% सर्वाइवर्स अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी एक नार्सिसिस्ट के साथ एंड अप करते हैं। ये साइकिल ब्रेकिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म हीलिंग एक गार्डन की तरह है। सिर्फ वीड्स रिमूव करना इनफ नहीं है, नए हेल्दी प्लांट्स को ग्रो करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना भी इसेंशियल है। फ्यूचर प्रोटेक्शन एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। ये आपका इमोशनल इम्यून सिस्टम है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करता है। वडोदरा के एक एंटरप्रेन्योर कपल का केस, वाइफ ने रिलेशनशिप पैटर्न्स को स्टडी किया और रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने की स्किल डेवलप की। न्यू बिजनेस पार्टनरशिप में वो मोर कॉशियस और सेलेक्टिव बनी। शिमला के एक मीडिया कपल की जर्नी, हस्बैंड ने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्निंग एक्सट्रैक्ट की और पर्सनल बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन किया। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में उन्होंने क्लियर प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश किए। कोची के एक मेडिकल कपल का ट्रांसफॉर्मेशन, वाइफ ने सेल्फ अवेयरनेस वर्कशॉप्स अटेंड करके अपनी रिलेशनशिप चॉइसेस को मोर कॉन्शियस बनाया। हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स से वो इफेक्टिवली डील करने लगी। हर एग्जाम्पल में फोकस था पास्ट से लर्निंग और फ्यूचर का सिक्योर करना। सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइसेस की एलिमेंट थे। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ साइकोलॉजी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ट्रॉमा से सीखकर स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनना। ये एक अपग्रेडेड सिक्योरिटी सिस्टम है। आप एक एक्सपीरियंस नेविगेटर हैं। ये आपका इमोशनल वैक्सीनेशन है। एक हील्ड पर्सन ने कहा, मेरा इमोशनल फिल्टरिंग सिस्टम अब इतना स्ट्रांग है, नार्सिसिस्ट की एंट्री डिनाइड होती है। फ्यूचर प्रूफिंग चेकलिस्ट क्या है? क्या आप रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आपके डील ब्रेकर्स क्या हैं? कैसे आप हेल्दी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं? नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस। नंबर 1, रेगुलर सेल्फ असेसमेंट करें। नंबर 2, रिलेशनशिप पैटर्न्स को एनालाइज करें। नंबर 3, क्लियर स्टैंडर्ड सेट करें। फ्यूचर रिलेशनशिप्स की क्वालिटी आपकी करंट हीलिंग पर डिपेंड करती है। अभी एक्शन लें। पास्ट रिलेशनशिप से क्या मेजर लर्निंग है? कौन से पैटर्न्स आप चेंज करना चाहते हैं? आइडियल रिलेशनशिप में आपके लिए क्या एसेंशियल है? लेकिन हीलिंग जर्नी का एंड कहाँ है? नेक्स्ट वीडियो में जानें कैसे परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेंटेन करें और लाइफ को ट्रूली एंजॉय करें। ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन करना परमानेंट चेंज का पाथ। क्या फील करते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस टेम्परेरी हो सकते हैं, जैसे एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो फरवरी तक फेड हो जाता है। 80% पीपल इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ओल्ड पैटर्न्स में स्लिप बैक कर जाते हैं अगर प्रॉपर मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज ना हो। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एक लग्जरी कार की तरह है, सिर्फ खरीदना काफी नहीं है, रेगुलर मेंटेनेंस भी एसेंशियल है। ये आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है जिसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। परमानेंट चेंज एक लाइफस्टाइल है, एक वन टाइम अचीवमेंट नहीं। ये डेली चॉइसेस का रिजल्ट है जो आपकी न्यू आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है।
उदयपुर के क्रिएटिव कपल का केस। वाइफ ने मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन और जर्नलिंग को परमानेंट पार्ट बनाया। क्रिएटिव ब्लॉक्स के बावजूद उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। मैसूर के एक वेलनेस कपल की स्टोरी। हस्बैंड ने वीकली सेल्फ असेसमेंट और मंथली काउंसलिंग सेशंस को प्रायोरिटी बनाया। बिजनेस प्रेशर के बीच भी मेंटल हेल्थ को फोकस में रखा। अमृतसर के एक रिटेल कपल का जर्नी। वाइफ ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज को डेली स्केड्यूल में इंटीग्रेट किया। शॉप मैनेजमेंट के स्ट्रेस के बावजूद पर्सनल डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखा। हर एग्जाम्पल में की था कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। स्मॉल डेली एक्शन से बिग परमानेंट चेंजेस क्रिएट हुए। हैबिट फॉर्मेशन साइकोलॉजी में ये न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करने का प्रोसेस है। न्यू बिहेवियर्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आप एक गार्डनर हैं जो डेली केयर करता है। ये आपका पर्सनल एवोल्यूशन प्रोग्राम है। एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन ने कहा, मेरी इनर पीस इतनी स्ट्रांग है, अब तो नार्सिसिस्ट मुझे देखकर थेरेपी ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ प्रैक्टिकल एडवाइस। अचीवमेंट जर्नल मेंटेन करें। सपोर्ट नेटवर्क को एक्टिव रखें। नंबर 3, रेगुलर स्किल अपग्रेडेशन करें। प्रोग्रेस को मेंटेन नहीं करने से आप ओल्ड पैटर्न्स में इजीली स्लिप कर सकते हैं। डेली मेंटेनेंस एसेंशियल है। कौन से चेंजेस आपको मोस्ट वैल्यूएबल लगते हैं? किन एरियाज में आप और कंसिस्टेंसी चाहते हैं? आपका आइडियल डेली रूटीन क्या होगा? अब आप ट्रांसफॉर्म तो हो गए, लेकिन क्या आप बैलेंस रख सकते हैं? सस्टेनेबल चेंज, पर्सनल और सोशल बैलेंस। क्या वंडर करते हैं कि पर्सनल हीलिंग और सोशल कंट्रीब्यूशन का परफेक्ट बैलेंस कैसे मेंटेन करें? जैसे एक जगलर जो मल्टीपल बॉल्स को बैलेंस कर रहा है। रिसर्च इंडिकेट कि 65% सोशल चेंज मेकर्स बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो पर्सनल वेलबींग को निगलेक्ट कर देते हैं। लाइफ बैलेंस एक इकोसिस्टम की तरह है। हर एलिमेंट को राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आप एक स्किल्ड गार्डनर हैं जो पर्सनल ग्रोथ और सोशल कंट्रीब्यूशन दोनों को नर्चर करता है। सस्टेनेबल चेंज का सीक्रेट है पर्सनल बाउंड्रीज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्ट ब्लेंड। बैलेंस है कि ग्रोथ है वे, सेल्फ केयर और शेयर दोनों से प्यार। कैलकाटा के एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट कपल का जर्नी। वाइफ ने वीकली सेल्फ केयर डे सेट किए जबकि सपोर्ट ग्रुप्स को भी मैनेज करती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी बनाया। पुणे के एक काउंसलर कपल का अप्रोच। हस्बैंड ने क्लाइंट सेशन और पर्सनल थेरेपी को अल्टरनेट डेज में अरेंज किया। मेंटल फ्रेशनेस मेंटेन करते हुए दूसरों की हेल्प करते हैं। लखनऊ के एक सोशल वर्कर कपल की स्ट्रैटेजी। वाइफ ने मंथली रिट्रीट्स प्लान किए जहां वो रिचार्ज करती है, कम्युनिटी वर्क को भी इफेक्टिवली मैनेज करती है। हर एग्जाम्पल में की है कॉन्शियस प्लानिंग और इंटेंशनल बैलेंस। पर्सनल वेलबींग और सोशल इम्पैक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। सस्टेनेबल एक्टिव साइकोलॉजी में सेल्फ प्रिजर्वेशन और सोशल कंट्रीब्यूशन का बैलेंस्ड अप्रोच एसेंशियल माना जाता है। लाइफ एक बैलेंस स्केल है। इम्बैलेंस अप्रोच से लॉन्ग टर्म चेंज इम्पॉसिबल है। राइट बैलेंस अभी एस्टैब्लिश करें। आपका आइडियल बैलेंस क्या है? कौन से एरियाज में एडजस्टमेंट चाहिए? फ्यूचर के लिए क्या विजन है? नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से हीलिंग और दूसरों की हेल्प करना एक नोबल जर्नी है। याद रखिए, सेल्फ केयर फर्स्ट प्रायोरिटी है। बैलेंस की टू सस्टेनेबिलिटी है। स्मॉल एक्शंस बिग चेंजेस क्रिएट करते हैं। आप एक सर्वाइवर से चेंज मेकर बन गए हैं। आपकी स्टोरी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। अपनी इनर लाइट को शाइन करते रहें और रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं। टुगेदर हम एक हेल्दियर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। ये एंड नहीं है, ये एक न्यू बिगिनिंग है। दोस्तों, बहुत वक्त वेस्ट हो चुका है उनके चक्कर में, अब और नहीं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी कई लोग काउंसलिंग सेशन में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कहा बस अब और नहीं। आप सोच रहे होंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, लेकिन सच बताऊं, मेंटल पीस के लिए टाइम निकालना पड़ता है। एक बार सोचिए, अगर आज हार्ट अटैक आ जाए तो क्या टाइम नहीं निकलेगा? तो फिर इमोशनल हेल्थ के लिए क्यों नहीं? मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस वीडियो के बाद 30 सेकंड के लिए रुकिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। सिर्फ एक कॉल, यही वो मोमेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। क्योंकि कल शायद आप फिर बिजी हो जाएंगे, कल शायद फिर कोई एक्सक्यूज आ जाएगा, कल शायद फिर यही सोचेंगे एक दिन ठीक हो जाएगा।
लेकिन वो एक दिन आज है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपका एक कॉल और हम मिलकर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रिमेंबर, यू डिजर्व बेटर। आप डिजर्व करते हैं एक हेल्थी रिलेशनशिप, एक पीसफुल माइंड और एक हैप्पी लाइफ। डोंट स्क्रॉल अवे दिस टाइम, टेक एक्शन नाउ। मैं आपका इंतजार करूंगा। टेक केयर और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। एंड रिमेंबर, you can and you will heal. Just start today. Thank you.